नमस्कार साथियों। साथियों, आज हम शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन के सिद्धांतों की बात करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम एडेप्टेशन। और ये जो सिद्धांत अभी हम जो बात करेंगे, ये कभी कभी आपको टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाने के सिद्धांतों के रूप में भी पढ़ने को मिलते हैं, और कभी कभी शिक्षण के सिद्धांतों के रूप में भी पढ़ने को आपको मिलते हैं, जबकि आप खास तौर से विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षण की बात करते हो। तो देखिए, विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, यानी कि जैसे दृष्टिबाधित बच्चे हैं, श्रवण बाधित बच्चे हैं, या और भी डिफ़िकल्ट बच्चे हो सकते हैं, उनकी बात जब आप सोचते हो तो उनके लिए ज़्यादा उपयोगी ये होते हैं। और जब हमने ये कहा कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपयोगी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो हमारे सो कॉल्ड सामान्य विद्यार्थी हैं, सीइंग चिल्ड्रन जो है, या एबल बॉडीड जो चिल्ड्रन हैं, उनके लिए लागू नहीं है। ऐसा नहीं है, सभी के लिए लागू है। तो उन सिद्धांतों में सबसे पहले देखिए आते हैं कि डुप्लीकेशन, प्रतिलिपिकरण का सिद्धांत। ये क्या है? देखिए, हमारी कक्षा में बहुत से विद्यार्थी बैठे हुए हैं, और देखने वाले भी बैठे हुए हैं, और एक ना देखने वाला भी बैठा हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कोई जिसको सुनाई ना देता हो, वो भी बैठा हुआ है। यानी कि एक इंक्लूसिव क्लासरूम है। तो हम जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस सामान्य बच्चों को देते हैं, वही लर्निंग एक्सपीरियंसेस बाकी के सभी बच्चों को भी डुप्लीकेट करने की कोशिश करते हैं। वी ट्राई टू डुप्लीकेट द लर्निंग एक्सपीरियंसेस to be given to these special need children. Exactly the same. Try to duplicate. जैसे डुप्लीकेट कॉपी होती है, फोटोकॉपी की तरह निकल के आ जाती है, तो उसी तरह से हम इसको एक्सपीरियंस को डुप्लीकेट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आप कोई पाठ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सबके पास अपनी पुस्तक है, पुस्तक में एक चित्र बना हुआ है, उसकी सहायता से बच्चों को डिस्क्राइब किया जा रहा है। अब दृष्टिबाधित विद्यार्थी के पास पुस्तक नहीं है, ना ही ये चित्र है, और अगर चित्र पुस्तक है भी तो वो देखने वाला चित्र उसके किस काम का। तो हम एक ऐसा चित्र बना के ले आएंगे जो कि उभरा हुआ होगा, और जिसको कि छू करके दृष्टिबाधित बच्चा समझ सकेगा। और एक ब्रेल लिपि होती है, उसकी पुस्तक भी उसको देंगे, ताकि हम ठीक वैसा ही अनुभव उसको भी दे सकें जैसा अनुभव हम बाकी लोगों को दे रहे हैं। सो वी आर ट्राइंग टू डुप्लीकेट द एक्सपीरियंस। ये पहला प्रयास हमारा रहता है। अभी डुप्लीकेट करने में कई बार समस्या आ जाती है, डुप्लीकेट कर नहीं पाते हैं हम। ऐसा होता है कि डुप्लीकेशन इज नॉट पॉसिबल। तो उस परिस्थिति में वी ट्राई टू मॉडिफाई द लर्निंग एक्सपीरियंस। हम लर्निंग एक्सपीरियंस, सीखने के अनुभव को रूपांतरित करने की कोशिश करते हैं। अभी रूपांतरण क्या है? तो रूप में अंतर कर देना। अब इसके भी तमाम उदाहरण हो सकते हैं। एक उदाहरण तो यही है कि प्रिंट की पुस्तक है और ब्रेल की पुस्तक है, रूप में अंतर है। ये आपने बच्चे को प्रदान की है, तो एक आपने रूपांतरित अनुभव उसको दिया है, मॉडिफाइड एक्सपीरियंस। तो पहले हम कोशिश करेंगे कि डुप्लीकेट करें एक्सपीरियंस को, और डुप्लीकेशन ऑफ द एक्सपीरियंस इज नॉट पॉसिबल। अगर संभव नहीं है तो फिर हम मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। अभी मैं आपको मॉडिफिकेशन का एक और अच्छा उदाहरण दूंगा थोड़ी ही देर में। मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं, और यदि मॉडिफिकेशन भी संभव नहीं है तो हम स्थानांतरित करने की कोशिश। स्थानांतरण का एक सिद्धांत तीसरा है, माने कि
आप सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, पृथ्वी का आकार कैसा है, ये पूरी पृथ्वी हम बच्चों को ला नहीं सकते क्लास में, तो ग्लोब ले आए। तो हमने ग्लोब से पृथ्वी का अनुभव देना है, तो सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, मतलब गोल कैसा होता है इस बात को बताने के लिए, पृथ्वी कैसी है इस बात को बताने के लिए हमने ग्लोब का अनुभव दिया बच्चे को। सो हमने लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो सब्स्टिट्यूट करा। अब देखिए, यहाँ बहुत ही ध्यान से आपको सुनना होगा कि वो जो ग्लोब पर तमाम अक्षांश देशांतर और तमाम स्थितियाँ बनी हुई हैं, जो वे फिर से प्रिंट में ऐसी छपी हुई हैं, बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन यदि आप उसमें धागा चिपका दें तो वो रेखाएं छूने में भी आ जाएंगी। तो देखिए आप क्या कर रहे हैं, तो आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं पृथ्वी को ग्लोब से, और मॉडिफाइड कर रहे हैं वो जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको धागे से चिपका के मॉडिफाई कर रहे हैं, मतलब उसका रूप अंतर कर रहे हैं, ताकि हमारा वो स्पेशल चाइल्ड भी उसको सीख सके। तो ग्लोब को, जिसको आपने अडेप्ट किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड, हम एक कह सकते हैं कि इट इज ए मॉडिफाइड सब्स्टिट्यूट ऑफ द अर्थ। मैं आपसे कह रहा था कि मॉडिफिकेशन का एक उदाहरण आपको अभी जल्दी ही दूंगा, तो यही उदाहरण है कि ग्लोब इज ए मॉडिफाइड सब्स्टिट्यूट टू द अर्थ फॉर ए विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड। और वो ग्लोब जो बाजार में मिलता है वो नहीं, उसकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ, वो ग्लोब तो है ही है, वो मैंने खरीद लिया है। उसके बाद उस ग्लोब पर जो तमाम रेखाएं खिंची हुई हैं, जो बहुत कुछ लिखा हुआ है, उस पर हमने धागे चिपकाए हुए हैं, उसको मैंने मॉडिफाई किया हुआ है, रूप अंतरित किया हुआ है। तो हमारे सिद्धांत कौन कौन से तीन हो गए? पहला हम करते हैं कोशिश डुप्लीकेशन की, फिर मॉडिफिकेशन की, फिर सब्स्टिट्यूशन की। प्रतिलिपिकरण, रूपांतरण, स्थानांतरण, और चौथा सिद्धांत है विलोपन, ओमिशन। इसका क्या मतलब है? ओमिशन का मतलब होता है हटा देना, लेकिन यहाँ इसकी आत्मा को समझना होगा। देखिए, मान लीजिए कि मैं बच्चों को गणित सिखाना चाह रहा हूँ, गुणा कैसे किया जाता है, तो आपको लगता है कि गुणा सीखने के लिए हमको जोड़ आना चाहिए? तो आप समझो कि मान लीजिए कि किसी बच्चे को जोड़ना नहीं आता है, तो उसको गुणा सिखाना तब तक के लिए पोस्टपोन कर देंगे जब तक कि उसे जोड़ नहीं आ जाता। सो ये जो ओमिशन है, इट इज सम काइंड ऑफ पोस्टपोनमेंट। कुछ समय के लिए हमने उसको आगे बढ़ाया, और जैसे ही बच्चा हमारा वो जो तमाम ज़रूरतें हैं, जो स्किल्स उसको चाहिए नई स्किल सीखने के लिए, जैसे ही वो सीख लेगा हम उसके साथ वो डिस्कस करेंगे। जैसे ही वो जोड़ सीख लेगा हम उसे गुणा सिखाएंगे। तो ये चार सिद्धांत करिकुलम अडेप्टेशन के, मटेरियल प्रिपरेशन के, करिकुलम इंस्ट्रक्शन के। तो आप इन चारों सिद्धांतों को अलग अलग जगह पर पढ़ेंगे, अलग अलग तरीके से। आप अपने अपने विषय के उदाहरण लेके इसको समझा सकते हैं कि किस तरह से हम कोशिश करते हैं कि सबसे पहले डुप्लीकेट कर दिया जाए चीज़ें, फिर अगर संभव नहीं है तो मॉडिफाई करके काम चला लिया जाए, नहीं तो फिर सब्स्टिट्यूट करा जाए। और अब कोशिश करिए कि और जो ओमिशन है, विलोपन, उसकी कम से कम उपयोग करना पड़े। और आपकी जानकारी के लिए, हमें छोटे बच्चों के संग काफ़ी हद तक ओमिशन यूज़ करना पड़ता है। छोटे विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के संग ओमिशन काफ़ी हद तक यूज़ करना पड़ता है। आगे बताएंगे, जब तक वो सीख लेगा तब बताएंगे। उसके बाद जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, हम लोग मॉडिफिकेशन और सब्स्टिट्यूशन से अपना काम चला लेते हैं, है ना। और बड़े होने पर बच्चों को बहुत ही आसानी से एक्सपीरियंसेस को डुप्लीकेट किया जा सकता है। तो बड़े बच्चों के संग डुप्लीकेशन बहुत आसान है, छोटे बच्चों के संग ओमिशन ज़्यादा करना पड़ता है।
मॉडिफिकेशन और सब्स्टिट्यूशन इन बिटवीन हम प्राथमिक स्तर पर बच्चों के साथ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादातर बच्चों को अनुभव देकर इस तरह से पाठ्यक्रम को समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये विषय यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।